नमस्कार, मैं हूं मनीष मणि और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया। श्री महाभारत में सभा पर्व के 43वें अध्याय से 45वें अध्याय के अंतर्गत शिशुपाल के जन्म और वध का वर्णन आता है। वर्णित कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ संपन्न होने के अंतिम चरण में इंद्रप्रस्थ की राजसभा में श्री कृष्ण की अग्र पूजा की गई। ऐसा होता देख चेदीराज शिशुपाल बहुत क्रोधित हुआ और पांडवों सहित पितामह भीष्म एवं श्री कृष्ण को भला बुरा कहने लगा। यह देख महाबली भीमसेन शिशुपाल का वध करने को तत्पर हो गए। तब पितामह भीष्म भीमसेन को समझाते हुए कहते हैं, भीमसेन, यह शिशुपाल जब चेदीराज के वंश में पैदा हुआ तब इसके 3 नेत्र और 4 भुजाएं हुआ करती थीं। पैदा होते ही यह रोने की जगह गधों के समान रेकने चिल्लाने लगा। इसके पिता दमघोष एवं माता श्रुतसवा और सगे संबंधी इसकी यह दशा देखकर डर गए और इसके त्याग का विचार करने लगे। माता पिता मंत्री आदि का विचार देखकर उस समय एक आकाशवाणी हुई, राजन, तुम्हारा यह पुत्र श्री संपन्न और महाबली होगा, तुम्हें इससे डरना नहीं चाहिए। तुम शांत चित्त होकर इस शिशु का पालन करो। अभी इसकी मृत्यु नहीं आई है। जो इसकी मृत्यु का कारण है वह अन्यत्र उत्पन्न हो चुका है। आकाशवाणी सुनकर पुत्र स्नेह से संतप्त बालक की माता कहती हैं, मेरे इस पुत्र के विषय में जिन्होंने यह बात कही है उन्हें मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ, चाहे वे कोई देवता हो अथवा कोई अन्य प्राणी। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे इस पुत्र की मृत्यु का निमित्त कौन बनेगा। तब फिर से आकाशवाणी होती है, जिसके द्वारा गोद में लिए जाने पर 2 अधिक भुजाएं पृथ्वी पर गिर जाएंगी और जिसे देखकर इस बालक का तीसरा नेत्र भी ललाट में लीन हो जाएगा, उसी के हाथों इसकी मृत्यु होगी। उस समय इस विचित्र शिशु का समाचार सुनकर पृथ्वी के अधिकांश राजा इसे देखने के लिए आते थे। चेदीराज ने सबका यथोचित सत्कार करके बालक शिशुपाल को उनकी गोद में रखा, परंतु न अधिक भुजाएं गिरी और न तीसरा नेत्र गिरा। इसी क्रम में श्री कृष्ण और महाबली बलराम भी अपनी बुआ से मिलने और उनके लड़के को देखने के लिए चेदीपुरी में आए। कुशल मंगल के पश्चात बुआ ने अपने भतीजे कृष्ण की गोद में प्रेम से अपना बालक रख दिया। उसी समय बालक शिशुपाल की 2 अधिक भुजाएं गिर गईं और तीसरा नेत्र भी गायब हो गया। यह देख बालक शिशुपाल की माता भयभीत हो मन ही मन व्यथित हो गई और श्री कृष्ण से वर मांगती हुई बोली, श्री कृष्ण, मैं भय से व्याकुल हो रही हूँ, मुझे इस पुत्र की जीवन रक्षा के लिए वर दो। अपनी बुआ के ऐसा कहने पर यदुनंदन श्री कृष्ण ने कहा, बुआ, तुम्हारा पुत्र अपने दोषों के कारण मेरे द्वारा यदि वध के योग्य होगा तो भी मैं इसके 100 अपराध क्षमा कर दूंगा। तुम अपने मन में शोक न करो। भीष्म जी शिशुपाल के विषय में बताते हुए आगे कहते हैं, वीरवर भीमसेन, इसी से यह कुल कलंक शिशुपाल ने आज भरी सभा में मेरा अपमान किया है। भला और किस राजा में इतना साहस है जो मेरा इस प्रकार अपमान कर सके। भीमसेन, यह मंदबुद्धि पापी राजा शिशुपाल श्री कृष्ण के दिए हुए वरदान से उन्मत्त होकर ही युद्ध से कभी पीछे न हटने वाले तुम जैसे महावीर को ललकार रहा है। इस चेदीराज शिशुपाल का निश्चय ही श्री कृष्ण के द्वारा अंत निकट आ गया है। गंगा पुत्र की बात शिशुपाल से सहा नहीं गया। वह क्रोधवश कहने लगा, भीष्म, तुम भाट के समान बार बार जिसका गुणगान कर रहे हो वह कृष्ण क्यों नहीं
मुझ पर अपना प्रभाव दिखा रहा है। हम तो निश्चय ही उससे द्वेष करते हैं। यदि तुम्हारी आदत ही प्रशंसा करने की है तो दरदराज बाहलिकी की स्तुति करो, जिसके जन्मते ही पृथ्वी कांप उठी थी। अंग बंगाधिपति कर्ण, महारथी द्रोण और अश्वत्थामा की स्तुति कर लो। क्या प्रशंसा करने के लिए कोई और तुम्हें नहीं मिलता? महापराक्रमी भीष्मक, भगदत्त, विराट, द्रुपद, शकुनी, शल्य, अवंती के राजकुमार विंद, अनुविंद, पराक्रमी एकलव्य और महारथी एवं महाबली कलिंग नरेश की अवहेलना करके तुम कृष्ण की प्रशंसा क्यों कर रहे हो? वास्तव में इन राजाओं की दया से ही तुम जी रहे हो। ये चाहें तो अभी तुम्हारे प्राण ले लें। शिशुपाल के कटु वचनों को सुनकर गंगापुत्र भीष्म ने शिशुपाल से कहा, शिशुपाल, तू कहता है कि मैं इन राजाओं की दया से जीवित हूं, लेकिन सच तो ये है कि मैं इन समस्त भूपालों को तिनके के बराबर भी नहीं समझता। हमने जिन श्री कृष्ण की पूजा की है वे सबके सामने ही बैठे हैं। जो मरने के लिए उतावले हो रहे हों वे चक्रधारी श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारते क्यों नहीं? इस पर शिशुपाल जोश में आकर श्री कृष्ण की ओर रुख करके बोला, कृष्ण, मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं। मैं पांडवों के साथ तुम्हें भी यमपुरी भेज देता हूं। शिशुपाल की बात समाप्त होने पर श्री कृष्ण ने बड़ी गंभीरता से मधुर शब्दों में कहा, राजाओं, यह हम लोगों का संबंधी है, फिर भी हमसे बड़ी शत्रुता रखता है। इसने हम यदुवंशियों का सत्यानाश करने में कोई कोर कसर नहीं की। इस दुरात्मा ने मेरे प्रागज्योतिषपुर चले जाने पर बिना किसी अपराध के ही द्वारकापुरी जला देने की चेष्टा की। जिस समय भोजराज रैवतक पर्वत पर विहार करने के लिए गए हुए थे, इसने उनके बहुत से साथियों को मार डाला और जो बचे रह गए उनको बंधक बनाकर अपनी राजधानी में ले गया। जब मेरे पिता अश्वमेध कर रहे थे तब इस पापात्मा ने उसमें बिग डालने के लिए पवित्र अश्व को चुरा लिया। इतना ही नहीं, यदुवंशी तपस्वी बभ्रू की पत्नी जिस समय द्वारका जा रही थी, रास्ते में शौवीर देश पहुंची, इस पापी ने उनका अपहरण कर लिया। इसने बहुत से ऐसे अपराध किए हैं जिसके लिए इसको क्षमा नहीं किया जा सकता। मैं अपनी बुआ के संतोष के लिए ही इसके अपराधों को सहन कर रहा हूं। यहां इसने भरी सभा में मेरे प्रति जैसा व्यवहार किया है वह आप लोग देख ही रहे हैं। इससे आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोगों की अनुपस्थिति में इसने क्या किया होगा। आज इसने इस आदरणीय राज समाज के बीच में घमंडवश जो दुर्व्यवहार किया है उसे मैं कदापि सहन नहीं कर सकता। श्री कृष्ण की सब बात सुनकर उन समस्त महिपालों ने, राजाओं ने एक स्वर से चेदीराज शिशुपाल को धिक्कारा और उसकी निंदा की। तभी भगवान श्री कृष्ण खड़े हो अपने चक्र का स्मरण करते हैं और भरी सभा में कहते हैं, यहाँ उपस्थित सभी महिपाल यह सुने, इसकी माता की याचना करने पर मैंने शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा करने का वचन दिया था। वे सब अपराध अब पूरे हो गए हैं, अतः आप सभी भूपतियों के सामने मैं अभी इसका वध किए देता हूं। ऐसा कहकर कुपित हुए शत्रुहंता भगवान श्री कृष्ण ने चक्र से उसी क्षण चेदीराज शिशुपाल का सिर काट डाला। शिशुपाल वज्र के मारे हुए पर्वत शिखर की भांति धराशायी हो गया। सभी नरेशों ने देखा कि चेदीराज के शरीर से एक उत्कृष्ट तेज निकलकर ऊपर उठा और श्री कृष्ण को नमस्कार कर उसी समय उनके भीतर प्रविष्ट हो गया। यह अद्भुत घटना देखकर उपस्थित राजाओं और ब्राह्मणों, ऋषियों सहित सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। श्री कृष्ण के द्वारा शिशुपाल के मारे जाने पर सारी पृथ्वी हिलने लगी, बिना बादलों के आकाश से वर्षा होने लगी
और प्रज्वलित बिजली टूट टूट कर गिरने लगी। वह समय वाणी की पहुंच के परे था, उसका वर्णन करना कठिन था। उस समय कोई भूपाल वहां इस विषय में कुछ भी न बोल सके, सब मौन रहे। वे बार बार केवल श्री कृष्ण के मुख की ओर देखते रहे। धर्मराज की आज्ञा से तत्काल ही मृत राजा शिशुपाल का अंत्येष्टि संस्कार बड़े सत्कार के साथ संपन्न किया गया और उसी राजसभा में उपस्थित सभी राजाओं के समक्ष शिशुपाल के पुत्र का चेदी राज्य के राजा के रूप में अभिषेक भी कर दिया गया। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।